अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश से परेशान किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहली बार 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है। किसानों को राहत देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया जाएगा, जिसमें 500 करोड़ फसल बीमा योजना और 500 करोड़ आपदा राहत फंड से दिए जाएंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी राहत मिलेगी। नकली खाद और बीज को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद छापेमारी की कार्रवाई होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के लिए राहत भरी ये योजना चलाई है। आपको बता दें कि किसानों को राहत पैकेज दिया जाएगा। अब बीकानेर से खबर आपको बता दें, वंदे मातरम कार्यक्रम के तहत प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद रविंद्र रंगमंच में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा आयोजन किया गया। इस दौरान खींवसर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के शब्दों को नई दिशा दी है। ये सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। मूंगफली खरीद फर्जीवाड़े पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंता चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के आने से माहौल पूरी तरह बदल गया है और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आ गई है। जो हमारी संस्कृति से बहुत पुराना जुड़ा हुआ है और उसको वो प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। उनका भाषण भी सुना और मेरे ख्याल में जो वंदे मातरम का जो म्यूजिकल जो था, मेरे ख्याल में किसी ने ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा कभी, इतना सुंदर था। और ये जो है बेसिकली देश की एकता, अखंडता, हमारी यूनिटी के लिए ये गीत है, ये गाने हैं, ये सब चीज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं किसी भी देश को यूनाइट करने के लिए। और आज जो है प्रधानमंत्री जी ने आपको इसके बारे में, इसका मीनिंग क्या है, कैसे ही आया, हमें तो फ्रैंकली इतनी गहरी तरीके से इस गीत के बारे में नहीं मालूम था जितना आज प्रधानमंत्री ने बताया और बहुत खुशी हुई। अजमेर जीआरपी ने सीओ राम अवतार के निर्देशन में एक सराहनीय पहल करते हुए यात्रियों के गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाया है। जीआरपी थाना पुलिस ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सफर के दौरान खोए मोबाइल की लगातार तलाश की। तकनीकी टीम की मदद से CEIR पोर्टल पर ट्रैकिंग कर मोबाइल का लोकेशन पता लगाया और संबंधित व्यक्तियों से संपर्क कर उन्हें फोन सुपुर्द किया गया। मोबाइल वापस मिलने पर यात्रियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। उन्होंने जीआरपी का आभार जताया। सीओ राम अवतार ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा जीआरपी की प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रियों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे झुंझुनू से, यहां पर कैसे चलती कार में आग लगी है, आप देखिए जरा, और बाल बाल 7 जिंदगियां बची हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको सीकर से दिखा रहे हैं। यहां पर शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी थी और नकदी सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। 2 शहर और आग से हाहाकार की ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर है, झुंझुनू से चलती कार में लगी आग, बाल बाल बची 7 जिंदगी। अचानक स्कॉर्पियो में आग लग गई और आग में एक युवक, 2 बच्चे घायल हुए हैं। तीनों को झुंझुनू स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग लगने से 12 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। भात का सामान लेकर परिवार जा रहा था। बता दें कि आगजनी का ये जो मामला है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देलसर कुमावास रोड के पास ये घटना घटी। अब सीकर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, नकदी सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पाटन क्षेत्र के काचरेड़ा गांव की घटना है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है दौसा से। मेहंदीपुर बालाजी में अवैध बजरी का खेल लगातार जारी है। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली सीवर में धंस गई। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाल बाल बचे श्रद्धालु। जेसीबी से ट्रैक्टर को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है।
जयपुर हरमाड़ा सड़क हादसे में मौत के बाद आज सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के सीपुर गांव में माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण हो चुका है। 19 वर्षीय बच्चे का शव जब गांव पहुंचा तो परिजन और ग्रामीण अजीतगढ़ शाहपुरा मार्ग पर जाम लगा दिए। एम्बुलेंस में रखे शव के साथ महिला और पुरुष सड़क पर धरने पर बैठ गए। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। 3 दिन पहले इसी हादसे में वर्षा के परिजन दशरथ, महेंद्र और मासूम भानु की मौके पर ही मौत हो गई थी। आज इलाज के दौरान वर्षा ने भी दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने 50 लाख रुपए मुआवजे, परिवार को संविदा पर नौकरी और भरण पोषण की सरकारी मदद की मांग रखी है। अजीतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब चूरू से बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलपी ने शहर की मुख्य सड़क को जाम किया। सरदार शहर रोडवेज बस स्टैंड के पास जाम लगा हुआ है। आमजन और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और पुलिस लोगों से समझाइश की कोशिश में है। कई मांगों को लेकर आरएलपी और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुशलगढ़ से छोटी सारबी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक साथ 6 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ी। छात्राओं ने सुबह के नाश्ते में दूध और पोहे खाए थे और जिसके बाद उन्हें चक्कर और उल्टियां होने लगी। स्कूल प्रशासन ने तुरंत सभी को कुशलगढ़ रेफरल चिकित्सालय में पहुंचाया और इनमें से रक्षा मुनिया की हालत गंभीर होने पर बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाकी छात्राओं का इलाज कुशलगढ़ में ही जारी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम राकेश कुमार अस्पताल पहुंचे और हालचाल लिया। उन्होंने नाश्ते की गुणवत्ता की जांच और बीमारी के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। और एक बड़ी खबर बूंदी से। बूंदी में युवक पर चाकू से हमला हुआ है। नकदी और चांदी की चेन लूटकर फरार हो गए। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने नाकेबंदी कर इलाके में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दहशत का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। बूंदी शहर के पुराने माटुंदा रोड पर 3 बाइक सवार युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक से नकदी और चांदी की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए। घायल की पहचान लक्की के रूप में हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।